नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास। हमने शुरुआत किया था सिंधु घाटी सभ्यता से। एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे थे, जिसमें हमने शुरुआत कहाँ से किया था? सिंधु घाटी सभ्यता से। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के हमने प्रमुख स्थल पढ़े थे, जिसमें हमने 3 महत्वपूर्ण स्थल पढ़े थे। कौन कौन सा? हड़प्पा पढ़ा था हमने, मोहनजोदड़ो पढ़ा था और लोथल पढ़ा था। आज हमें चौथा महत्वपूर्ण स्थल पढ़ना है कालीबंगा के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा प्रमुख स्थल कौन सा? कालीबंगा। यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हमने आपको अभी बोला कि जब हमने पढ़ाया था आपको सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत की थी, तो हमने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, जिसके लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। उसके कुछ पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, जिनके बेसिस पे हम उनके स्टडी करते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो वो है आपका हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया? क्योंकि यहां से मिलने वाला जो प्रमुख नगर था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला नगर था वो कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर आपका हड़प्पा था। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं, पिछली क्लासों में हमने 3 आपके स्थल पढ़ रखे हैं। कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तीनों के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त कर ली है। आज पढ़ेंगे हम कालीबंगा के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो आपका कालीबंगा स्थल है, यह आपका वर्तमान राजस्थान राज्य के जिले में लुप्त हो चुकी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहां पे? राजस्थान राज्य में लुप्त हो चुकी जो घग्गर नदी है उसके किनारे यह कालीबंगा नगर आपका स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। यहां से प्राक हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा दोनों चरणों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्राक हड़प्पा का अर्थ क्या है? यानी कि हड़प्पा से जो पहले की सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जब हड़प्पा स्थल की खोज नहीं हुई तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं वो यहां से भी आपके मिले हैं। कहां से? कालीबंगा से। तो कालीबंगा से आपके प्राक हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा दोनों चरणों के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। इसका उत्खनन किसने किया? इसका उत्खनन 1853 में अमलानंद घोष के नेतृत्व में, 1860 में बीके थापर के नेतृत्व में हुआ। तो इसका जो उत्खनन 2 लोगों ने किया, 2 लोगों के नेतृत्व में हुआ। किसके? पहला हुआ आपका 1953 में अमलानंद घोष के नेतृत्व में। उसके बाद 1960 में बीके थापर के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा दुर्ग का आकार एक वर्गाकार आकार है। कैसा है? वर्गाकार आकार में है इसका दुर्ग। ईंट के चबूतरे पर 7 हवन कुंड का साक्ष्य मिला हुआ है। यहां से ईंट के चबूतरे पर 7 हवन कुंड का साक्ष्य भी यहां से मिला हुआ है। सिर्फ नाली के रूप में लकड़ी का पाइप मिला हुआ है। यहां से नालियां विकसित नहीं थी। नाली के रूप में क्या मिला हुआ है? तो नाली के रूप में लकड़ी का एक पाइप, जो आप कहते हैं पाइप जैसे होता है, बीच से हॉलो होता है। तो ऐसी कोई लकड़ी जो क्या हो, बीच से हॉलो हो, एक ऐसी लकड़ी मिली हुई है जिसको नाली के रूप में प्रयोग इसका किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो आगे यहां से साक्ष्य मिले, आपके कालीबंगा से यहां से जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। किस चीज के? जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, परंतु यह प्राक हड़प्पा काल का साक्ष्य है। इसके अनुसार कम दूरी पर चना तथा अधिक दूरी पर सरसों बोया जाता था। यहां पे कैसी खेती मिली हुई है? जो खेत जुते हुए खेत मिले हैं वहां पे कैसा? कम दूरी पर चने की खेती और अधिक दूरी पर सरसों की खेती बोई जाती थी। फर्श को पक्की करने का साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुआ है। फर्श को पक्की करने का साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुआ है, जो अलंकृत ईंटों से होना था। ठीक है, कालीबंगा के दोनों खंड दुर्गीकृत हैं।
कालीबंगा के दोनों दुर्ग कैसे हैं, दोनों खंड कैसे हैं, दुर्गीकृत हैं। यहाँ से प्राप्त बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया से प्राप्त मोहरों के समरूप थी। यहाँ पे जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो कहाँ से, मेसोपोटामिया में जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उनके समरूप है। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित हैं। किनसे, कच्ची ईंटों से निर्मित हैं। इनमें पल्ले वाले किवाड़ लगाए जाते हैं। कौन से, पल्ले वाले किवाड़ लगाए गए हैं। यहाँ की एक मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन है। यहाँ पर एक मुद्रा पर, यहाँ की एक मुद्रा, एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसपे किसका, व्याघ्र का अंकन है। कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्त्रा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है, कपड़े पर लिपटा हुआ एक उस्त्रा भी, उस्त्रा यानी कि जो नाई लोग रहते हैं उनके पास उस्त्रा, जो बियर्ड सेव करने वाली होती है उसे कहते हैं। तथा पक्की ईंट का एक पैमाना यहाँ से मिला हुआ है। एक मृत भांड पर एक ओर सींग वाले देवता तथा दूसरी ओर एक बकरी जिसे एक पुरुष ला रहा है का भी चित्रण है। किस पर, मृत भांड पर एक सींग वाले देवता का चित्रण है एक साइड, और दूसरे साइड एक बकरी का चित्रण है जो कौन ला रहा है, पुरुष उसको खींचते हुए ला रहा है। एक बालक के 100 का कपालखंड भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। एक बालक के 100 का कपालखंड भी यहाँ से प्राप्त हुआ है जिसमें 6 छेद हैं। यह शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। यहाँ से किस चीज का, शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। ये जो 6 छेदों वाला कपालखंड मिला हुआ है ये किसका प्रमाण है, शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। संभवतः यह स्थल भूकंप से नष्ट हुआ लगता है जो कि ऐसे विवर्तनिक परिवर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह स्थल कालीबंगा आपका किससे नष्ट हुआ हो, विवर्तनिक परिवर्तन इसमें यानी कि भूकंप आए हों, है ना, भूकंप की वजह से यह स्थल का नष्ट हुआ है ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ से एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 8 मुद्राओं की प्राप्ति भी हुई है। किन चीजों की, 8 मुद्राओं की प्राप्ति भी यहाँ से हुई है। तो इस क्लास में देखा हमने कालीबंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है, उसके बारे में हमने विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त की। जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे पॉइंट हमने देखे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका जो पुराना चैनल था वो आपका डिलीट हो चुका है, इसलिए नए चैनल पे आपकी वीडियोस रेगुलर तरीके से अब आएंगी। कुछ डिले हुआ उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अब आपकी आगे क्लासेस आपकी कंटिन्यू आएंगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।